नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों जब भी सर दर्द होता है, आपकी बॉडी में एक हो रहा हो, आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, आपके बुखार की वजह से पूरा बॉडी एक हो रहा हो, ऐसे समय में जनरली टैबलेट्स दी जाती है। उनमें से एक टैबलेट का नाम आता है सेरिडोन टैबलेट। इस सेरिडोन टैबलेट में अलग-अलग सेरिडोन टैबलेट्स आती है, जैसे न्यू सेरिडोन आता है एक एडवांस सेरिडोन आता है और एक सेरिडोन ट्रिपल एक्शन के नाम से दवा आती है। दोस्तों इन तीनों दवाओं में कौन-सी दवा होती है, मीन्स इसमें किस-किस तरह की दवा होती है, कौन-सी मेडिसिन्स होती हैं, ये हमारे बॉडी में जाके कैसे काम करती है, या इसको कौन-कौन सी बीमारी में दिया जाता है। जैसे कि न्यू सेरिडोन को कब दिया जाता है, एडवांस सेरिडोन को कब दिया जाता है, ट्रिपल एक्शन वाली दवा को हम कब दिया जा सकता है, इनको लेते समय आपको कौन-सी सावधानी रखनी होती है, इनके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। मतलब आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो पूरा वीडियो देखें दोस्तों। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पूरी मिले। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले न्यू सेरिडोन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, न्यू सेरिडोन में 2 दवाएँ होती हैं, पैरासिटामोल और कैफ़ीन। पैरासिटामोल 500 एमजी होता है और कैफ़ीन 50 एमजी होती है। लेकिन जब एडवांस की बात आती है सेरिडोन में, तो इसमें पैरासिटामोल का डोज़ बढ़ जाता है, 650 एमजी हो जाता है, लेकिन कैफ़ीन वही 50 एमजी होता है। जब दोनों ये दवाइयाँ होती हैं, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद में कैसे काम करती है, इसको समझने में शायद आपको थोड़ा आसान होगा। जैसा आपको पता है, शायद पैरासिटामोल हमारे बॉडी में जाने के बाद में कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस रुक जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो जिस तरह का पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, तो उसमें आपको रिलीफ मिलता है। सिमिलरली कैफ़ीन क्या करता है, पेन सिग्नल्स को रोकने में मदद करता है और न्यूरोनल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, जिससे पेन में रिलीफ मिलता है। लेकिन साथ में एक काम और करता है, जिससे क्या करता है ये कैफ़ीन, पैरासिटामोल का एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे पैरासिटामोल पूरी तरह से काम करता है। मतलब ये हो गया कि पैरासिटामोल, कैफ़ीन दोनों मिलके सिनर्जेटिक एक्शन देते हैं। मीन्स यहाँ पे दोनों मिलके ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव काम करते हैं, इसीलिए सेरिडोन में कैफ़ीन दवा होती है। इस तरह से दोनों दवाइयाँ मिलके, चाहे सीवियर हेडेक हो रहा हो, चाहे गर्दन में दर्द हो रहा हो, चाहे फ्लू लाइक सिम्पटम्स में दर्द हो रहा हो, मतलब बुखार जैसी सिम्पटम्स हो, तब भी उसको यूज़ किया जाता है। बॉडी एक या आपका बैक में पेन है, तब भी इसको दवा दी जाती है, या आपको दाँत में दर्द है, तब भी इस दवा को दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी तरह की दर्द में इस दवा को दिया जाता है। ये प्लेन पैरासिटामोल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन है। लगभग 41% इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है इस कंपनी की तरफ से दोस्तों। लेकिन साथ में और इसके ख़ास बात क्या है, आपकी बॉडी को नेचुरली जैसी थी आपकी बॉडी पहले, वैसा ही ये रखना चाहती है। मतलब ये हो गया, इसमें कोई ड्राउज़ीनेस इफ़ेक्ट नहीं आता और इसको खाली पेट भी लिया जा सकता है। ड्राउज़ीनेस इफ़ेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें किसी भी तरह का सेडेटिव इफ़ेक्ट देने वाली कोई दवा नहीं होती और ये आपकी बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखता है। अब बात करेंगे दोस्तों सेरिडोन ट्रिपल एक्शन की, जिसमें 3 दवाएँ होती हैं, जैसा आपको दिख रहा है। पैरासिटामोल 250 एमजी होता है, प्रोपिफेनाज़ोन होता है 150 एमजी होता है और कैफ़ीन होता है 50 एमजी, जैसा आपको इसके रैपर में भी दिख जाता है। आप इसके जब रैपर लाएँगे घर पे, तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये तीनों दवाइयाँ मिलके कैसे काम करती है, जो पैरासिटामोल जैसे मैंने बताया यहाँ पे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकता है, जिसकी वजह से पेन में रिलीफ मिलता है। सिमिलरली दोस्तों कैफ़ीन भी वही काम कर रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पेन सिग्नल्स को रोकता है और न्यूरोनल एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे पेन रिलीफ मिलता है। और साथ में कैफ़ीन पैरासिटामोल के एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे पैरासिटामोल ज़्यादा अच्छे से काम करता है। लेकिन इसमें एक दवा और होती है प्रोपिफेनाज़ोन, जो एनएसएआइड कैटेगरी का होता है, मतलब पैरासिटामोल की फैमिली का ही दवा होती है, जिसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कॉक्स इनहिबिट को एंजाइम को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस को रोकता है,
जिससे पेन में रिलीफ मिलता है दोस्तों। इस तरह से मिल के ये तीनों दवाइयाँ पैरासिटामोल, प्रोपिफेनाज़ोन और कैफ़ीन तीनों मिलके दर्द को रोकती है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है जैसा कि सेरिडोन न्यू और सेरिडोन एडवांस में 500 एमजी 450 एमजी था, लेकिन यहाँ पे प्रोपिफेनाज़ोन दवा होने की वजह से यहाँ पैरासिटामोल की डोज आधी हो गई है लगभग, मतलब 250 एमजी हो गई है, प्रोपिफेनाज़ोन 150 एमजी है। तो इस तरह से दोस्तों ये दवा मिलके 3 तरह से एक्शन देती है जिससे आपको सर दर्द में या सभी तरह के दर्द में फ़ायदा मिलता है। बात करेंगे इसको कब लिया जा सकता है, किस तरह से आपके बुखार का दर्द हो या आपको सिर में दर्द हो रहा हो तब इसको दिया जा सकता है। माइग्रेन का दर्द हो तब भी इस दवा को दिया जा सकता है। मांसपेशियों में दर्द हो रहा, यदि आपके दाँत में दर्द है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से आपको दर्द या इन्फ्लेमेशन है, उस समय भी इस दवा को दिया जाता है। आपको बैक में दर्द है मतलब जिसकी वजह से ऑन्कोलाइटिक स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उस वजह से भी आपको यदि दर्द हो रहा है तब भी इस दवा को दिया जा सकता है। दोस्तों आर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली समस्या हो तब भी इस दवा को दिया जा सकता है दर्द को कम करने के लिए। हालाँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवा नहीं है, लेकिन दर्द को कम करने के लिए इस दवा को दिया जा सकता है। उसी तरह से माहवारी के समय भी दर्द होता है, मतलब पीरियड्स के समय दर्द होता है, उस टाइम पर भी इस दवा को दिया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे इस इन सभी दवाओं को साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट हालाँकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें छाती में आपको जलन हो सकती है, जो एसिडिटी को प्रमोट करता है। आपका जी खराब होता है क्योंकि एसिडिटी की वजह से आपको जी खराब होता है या उल्टी जैसा अनुभव हो सकता है। आपका पेट खराब हो गया, पेट खराब होने से दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों इसमें नींद ना आने की समस्या ज़्यादा हो सकती है, जिसको अपन इंसोम्निया बोलते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कैफ़ीन आपको चाय में भी मिलता है, कॉफ़ी में भी मिलता है। चाय और कॉफ़ी पीने से हमें नींद नहीं आती या नींद उड़ जाती है, तो उसी तरह से इस दवा में सेरिडोन में कैफ़ीन होता है जिससे आपको नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। यदि आपने इस दवा को रात को लिया है तो आपको नींद वाली समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, यदि इस दवा को लेते हैं तो कौन-कौन सी सावधानी रखनी है। यदि बार-बार उल्टी या मितली होती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खाना खाते रहना चाहिए, आपको लगातार पानी पीते रहना चाहिए। और दोस्तों यदि फिर भी आपको यदि कॉम्प्लिकेशन होता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसी तरह से आपको मन में सवाल आता है कि इस दवा को लेने से चक्कर आ सकते हैं, कि बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे इस दवा को लेने से बिल्कुल भी चक्कर आने की संभावना नहीं हो। इस दवा को लेने से किडनी को नुकसान हो सकता है, कि हालाँकि अधिकतर मरीजों में देखा गया है कि किडनी बिल्कुल सुरक्षित रहती है इस दवा को लेने से, लेकिन फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो दवा को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। फिर आता है दोस्तों, इस दवा को कौन से मरीजों को नहीं लेना चाहिए, तो हार्ट से रिलेटेड समस्या हो उनको नहीं लेना चाहिए। यदि बीपी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे समय में भी इस दवा को रिकमेंड नहीं किया जाता है। यदि पेट में घाव है तब भी इस दवा को नहीं लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग्स हैं, जो घाव को भरने से रोकती है। तो इस बारे में ध्यान रखना होगा कि यदि पेट में घाव है तब इस दवा को आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना होता है। यदि इस दवा को लेने से आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो जाती तब भी इस दवा को आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आपको एलर्जी है तब भी इस दवा को आपको नहीं लेना चाहिए, कोई दूसरा अल्टरनेटिव दवा लेनी चाहिए। फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि इस दवा को पेट दर्द में लिया जा सकता है, क्योंकि ये दवा दर्द की होती है। बिल्कुल भी दोस्तों इस दवा को पेट दर्द में रिकमेंड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि पेट का दर्द होता है वो दूसरे कारणों की वजह से होता है, और बाकी बॉडी में दर्द होता है वो दूसरे कारणों की वजह से होता है। जनरली पेट का दर्द होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से या क्रैम्प्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द होता है। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रैम्प्स में या आपके आहार नाल पे ये दवा बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो ये ध्यान रहे, ये पेट के दर्द को बिल्कुल भी ठीक नहीं करती। तो इस तरह से ध्यान रखना दोस्तों कि ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है पेट दर्द में। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 3 दवाओं के बारे में बता दिया, जैसे कि न्यू सेरिडोन होता है, एडवांस सेरिडोन और सेरिडोन ट्रिपल एक्शन। ये जानकारी आपने पूरा वीडियो देखा, पूरी जानकारी ली। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, उसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके पूरे सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। फिर से एक नया वीडियो लेके आऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।